आप किसी चले जाइए किशनगंज के किसी अस्पताल में, आपको कोई बीमारी हो जाए, आप एक्सीडेंट हो जाए, फौरन आपको रेफर किया जाएगा किसी दूसरे अस्पताल में। इन्होंने हर जगह रेफर करने के लिए एक अस्पताल को खोल रखा है। नहीं तो बिहार में फिर इतने प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट डॉक्टर इतने फल फूल क्यों रहे होते, अगर इनका स्वास्थ्य व्यवस्था इतना ठीक होता तो। एक मुख्यमंत्री से बाय मिस्टेक को हजारों बार सैल्यूट ले रहे हैं आप, उस वक्त आप किसी को प्रणाम कर रहे हैं, बगल में जो स्टाफ या सचिव आपका था उसको गुतिया रहे हैं, सारा देश और दुनिया ने उसको देखा, वो बाय मिस्टेक काय हो जाएगा। एक समुदाय को खुश करने के लिए कभी लाश उखाड़ते हैं, कहीं जुमा पे हमला करते हैं। वो जानते हैं कि इस देश का जो बड़ी आबादी है वो ऐसा नहीं चाहती है, वो मोहब्बत के साथ रहना चाहती है। आप क्या कहना चाहेंगे जो इफ्तार पार्टी हो रही है सीमांचल में ही क्यों? क्योंकि देखा जाए तो सीमांचल में मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, जिस तरह से क्योंकि सीमांचल में AIMIM काम कर रही है, तो उसी को एकजुट करने के लिए कि मुस्लिम की तरफ भटके नहीं। क्योंकि चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अपनी रणनीति को तय करते हैं। चुनाव को देखते हुए वो कब्र से औरंगजेब को निकालते हैं, है ना। वो एक कब्र से मुर्दा को उखाड़ते हैं, न जाने कितने इंसानों को मुर्दा बनाने के लिए। तो इसलिए सीमांचल को, माहौल को ये लोग जितना ख़त्म करना चाहेंगे, हमारे पॉपुलर आदरणीय तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता यहाँ के माहौल को बेहतरीन ढंग से समझ रहे हैं और सीमांचल में आके भाईचारगी और दोस्ती का एक पैगाम देने आए हैं। और सीमांचल के लोग अफ्तार का आयोजन कर रहे हैं और सीमांचल के लोग मोहब्बत करते हैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी से, लालू जी से मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत तो का ये है कि अगर आप मोहब्बत में किसी को दावत दे रहे हैं और वो ना आए तो सवाल उठना चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष तो आ रहे हैं, मिल रहे हैं उनसे। आप भी मोबाइल यूज़ करते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इस मोबाइल को यूज़ करने से 10 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। विधानसभा में भाजपा साथ ही बात कही, क्या कहें? वो अपने आप को टेक्निकल इंजीनियर भी समझता है। भाई आप इंजीनियर भी है तो हो सकता है हम लोगों से बहुत ऊंचा चीज़ है, तो मोबाइल की जानकारी उनको होगा जो हम नहीं बता सकते कि भाई नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, उनको इलाज की आवश्यकता है, तो लोग सफाई दे रहे हैं। अगर आप घर में किसी बीमारी को रख करके उसका इलाज नहीं करा रहे हैं तो आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। ये जो अपराध बढ़ रहा है, हर ज़िले में लोग मार, अब देखते गृहराज मंत्री का परिवार वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। आपने देखा, बिल्कुल आपने देखा कि एक विधायक उनके यहाँ हत्या हो गई। कोई सुरक्षित है क्या? आज वो बेटियों की बात करते हैं, किस तरह से बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उनका हत्या हो रहा है। कहीं कोई ज़िला बता दे जहाँ बचा हुआ है। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। तेजस्वी यादव जी आज इफ्तार पार्टी दे रहे हैं पूर्णिया के बायसी में, जो कि किशनगंज लोकसभा में भी ये आता है। और तेजस्वी यादव जी बड़े पैमाने पर ये इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। आज 22 तारीख है, 22 मार्च है, जो कि लगभग जितने भी विधायक हैं RJD के सभी आ रहे हैं, सभी पदाधिकारी आ रहे हैं, जितने भी RJD से जुड़े हुए हैं, किसी पद पर हैं, और कुछ आम जनता भी, स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। और यहाँ से किशनगंज से भी बहुत लोग जा रहे हैं RJD के। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस इफ्तार पार्टी को लेकर के? सबसे पहले तो KDV लाइव के सभी सुनने वाले जो लोग हैं, देखने वाले जो श्रोता है, जनता है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करना चाहा। मेरा नाम फैज़ुर रहमान फैज़ है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूँ और किशनगंज जिला राष्ट्रीय जनता दल का संगठन प्रभारी हूँ। जो इफ्तार पार्टी है, इसका आयोजन का क्या मकसद है? आप भी यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह का माहौल है पूरे देश में, पूरे देश के माहौल को, जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई, जो इस देश की परंपरा है, उस परंपरा के विरुद्ध एक ताकत जो खड़ी हुई है वो है राष्ट्रीय जनता दल। परंपरा के साथ, परंपरा के विरुद्ध नहीं। और जो परंपरा के विरुद्ध जो ताकत लगी हुई है वो है NDA और भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी। हम उस परंपरा को बचाए रखने के लिए, उसको संजोने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं कि सिर्फ इफ्तार पार्टी, हम होली मिलन समारोह भी जो होता है, जो दूसरे मज़हब का त्यौहार होता है, सिख का त्यौहार होता है, हम उनमें भी बड़े पैमाने पे उनमें अपनी हिस्सेदारी को दिखाते हैं, जाते हैं। हमारे वर्कर भी उनमें साथ रहते हैं। उसी क्रम में कोई राजनीतिक बात नहीं, कोई राजनीतिक इसका उद्देश्य नहीं, बस ये है कि सब लोग मिलजुल करके रहे और एक बड़ा
परहेज़गारी का ये महीना है, इबादत का महीना है, और अल्लाह से जो है इस इबादत के महीने में लोग जो है रोज़ा रख कर के मांगते हैं कि भाई वो पूरे कौम का, पूरे इंसानियत की हिफाजत अल्लाह करे और उसकी जो परेशानियां हैं, उसके जो दुख हैं, उस सुख हैं, उनको कम से कम किया जा सके। सर, इस तरह की इसी इसमें हमारे पूर्णिया प्रमंडल के जो साथी हैं, उन साथियों ने एक अफ्तार के दावत का आयोजन किया है, और पूर्णिया प्रमंडल में किशनगंज भी आता है और सीमांचल के बहुत सारे ऐसे ज़िले उसमें शामिल हैं। तो सभी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, और इनके बुलावे पे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और बिहार के युवाओं के भविष्य तेजस्वी यादव, उनके बुलावे पे, उनकी मोहब्बत में अपने आप को शामिल करने के लिए उन्होंने दावत दिया, और आदरणीय नेता पहले से पूर्णिया पहुंच चुके हैं और वहां वो लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि सभी मज़हब के लोग इसमें शामिल हों। सर, चूँकि इस बार इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कहा जा रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए एक चीज़ किया जा रहा है, ख़ास करके सीमांचल इलाके में, क्योंकि सीमांचल में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। तो क्या इसको चुनाव के तहत देखा जा रहा है, इसको जोड़ा जा रहा है आपके? नहीं, हम चुनाव को देखते हुए कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं। हमारा जो साथ है वो, मैंने पहले ही कहा कि हम भेदभाव और इन चीज़ों पे अपनी राजनीति को रोटी नहीं सेकते हैं। हमारा काम ये नहीं है। हम तो, हमारा एक बड़ा स्वाभाविक पार्टनर है, अल्पसंख्यक जो है वो हमारा स्वाभाविक पार्टनर है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। राष्ट्रीय जनता दल के बुनियाद में वो शामिल है। तो चुनाव को देख करके हम अपने ही लोगों को खुश करें, ये नहीं है। हम तो, हमारे नेता पहले से ही पटना में अपने घर पे बड़े बड़े दावत, इफ्तार के दावत का आयोजन करते रहे, तिला सकरात का आयोजन करते रहे। तो ये चुनाव नहीं भाई, रमज़ान के महीने में ही इफ्तार का दावत दिया जाएगा, और ये इत्तेफाक है कि रमज़ान के कुछ महीनों के बाद जो है वो चुनाव आने वाला है। बल्कि चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अपनी रणनीति को तय करते हैं। चुनाव को देखते हुए वो कब्र से औरंगज़ेब को निकालते हैं, है ना। वो एक एक कब्र से मुर्दा को उखाड़ते हैं, न जाने कितने इंसानों को मुर्दा बनाने के लिए। ये उनकी रणनीति हो सकती है, ये हमारी रणनीति नहीं है। हम तो इखलाक और मोहब्बत के बायस काम करते हैं। हम तो पहले मैंने कहा कि जो गंगा जमनी तहजीब है, हम उसके रक्षक हैं। हम उनको ज़िंदा रखना चाहते हैं इस देश में। जो संविधान का जो अधिकार है, उस अधिकार में सब लोगों को चैन से जीने का, उनके हक़ और हुकूक को बचाए रखने के लिए हम नुमाइंदगी करना चाहते हैं उनकी। ये चुनाव को देख करके कोई फैसला नहीं। जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले होली हुआ था, जुमा के दिन कहा जाता था कि जुमा के दिन होली मनाने से जुमा उस दिन रोक दिया जाए, क्योंकि होली साल में एक बार आती है और बाकी जुमा साल में 52 बार पढ़ी जाती है। जी, तो इस वजह से आए दिन फिर देखते हैं कि तरह तरह के हिंदू मुसलमान के मामले सामने आते हैं, जैसे औरंगजेब के बारे में बात की है। तो ये मामला कहाँ तक जाएगा? क्या विधानसभा चुनाव तक सीमित रह जाएगा, या फिर इसी तरह से मामले को बीजेपी के लोग या फिर जो भी आरएसएस के लोग जो बढ़ावा देते हैं, ये कहाँ तक पहुँच सकता है ये मामला? भाई, हम तो एजुकेशन की बात करना चाहते हैं, हम तो बेरोज़गारी की बात करना चाहते हैं। बिहार के लोगों का पलायन आज भी नहीं रुका, हम उसकी बात करना चाहते हैं। युवा इतने बेरोज़गार हैं, नौकरी, उनकी बात करना चाहते हैं, और हम उन्हीं की बात करते हैं। हम चाहते हैं उन्हीं मुद्दों पे देश में राजनीति हो। हम सड़कों की बात, अस्पतालों की बात करना चाहते हैं। हम ये जो अपराध बढ़ा हुआ है, हम इसकी बात करना चाहते हैं। अरे क्या ये पहला होली या पहला रमज़ान या पहला जुमा था क्या? ये सिर्फ इस तरह की उन्मादी चीज़ों को बताना और उन चीज़ों को जो प्रायोजित मीडिया, स्पॉन्सर्ड मीडिया के ज़रिए उनको दिखाना है ना। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आप जैसे लोगों को, जो पोर्टल चैनल है और लोग उस चैनल के माध्यम से कम सच्चाई को सामने ला रहे हैं। वरना जो जिस तरह से मीडिया के घरानों को एक कॉरपोरेट ने अपने कब्ज़े में करके रखा है और उसको पोषित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी लोग, तो आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। ये चुनाव के को देख करके कोई फ़ैसला लेना और ये सब एनडीए की रणनीति हो सकती है, और एनडीए उस रणनीति में माहिर है। भाई, ये पहला जुमा नहीं था, पहले साल में तो ऐसा नहीं हुआ। आप उठा करके देख ले कि रमज़ान में कई ऐसे मौके आए हैं कि रमज़ान और होली एक साथ हुए।
यानी ये होली और जुमा एक साथ हुए हैं। ठीक है, रमज़ान बहुत सालों के बाद रमज़ान और होली का मामला, जुमा का मामला है, लेकिन जुमा और होली का मामला जो है वो तो कई ऐसे मौके आए हैं, आप देख लें, कई ऐसे मौके पे लोगों ने होली और जुमा, और आप देख रहे थे जिस तरह का इन लोगों ने प्रोपेगेंडा कायम किया पूरे देश में, एक सनसनी फैलाने की कोशिश की। हम तो धन्यवाद देते हैं हिंदुस्तान के अवाम का, उन साथियों का, उन लोगों का, उन बुद्धिजीवियों का। पूरे अवाम ने उनके जो है मुंह पे तमाचा लगाने का काम किया, दिखा दिया कि हम दोनों लोग मिलकर के कैसे दोनों अपने अपने त्यौहार को एक साथ मना सकते हैं। हमारे भाई, हमारे साथी होली भी कितने अच्छे से मनाया, उन्होंने प्यार और मोहब्बत से मनाया, और लोगों ने जुमा के नमाज को भी बड़े सुकून से पढ़ा। कहीं कोई मामला नहीं है, ये मामला वहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मामला वहीं आ रहा है और तो कहीं दिख नहीं रहा है। मुश्ताक आलम जी हैं जो कि ठाकुरगंज विधानसभा से हैं, और क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो इफ्तार पार्टी हो रही है तेजस्वी यादव के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है, खास करके सीमांचल इलाके में, क्या संदेश दिया जा रहा है? सबसे पहले तो आपको KDV लाइव को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इफ्तार पार्टी का रूप में इनको इनलाज में करने का काम किया, इसलिए आपको KDV लाइव और उनके देखने वालों को मेरी तरफ से बधाई। जहाँ तक सवाल है कि इफ्तार पार्टी का, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी मकर संक्रांति में दही चूड़ा, होली पर्व में होली का, रमज़ान में इफ्तार का, जो आपसी भाईचारगी सौहार्द को बनाए रखने के लिए पूरे कमिश्नरी में होली मिलन समारोह भी हमारे राष्ट्रीय नेता करते हैं, मकर संक्रांति भी करते हैं। इफ्तार पार्टी में हर समुदाय, हर जाति के त्यौहार को एक बेहतरीन प्रायोरिटी दे करके सभी के पार्टियों में शामिल होकर करके एक बेहतरीन मैसेज देने का काम कर रहा है। इसके लिए हम लोग सीमांचल के तमाम वासी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव को बहुत बहुत कोटि कोटि मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल करके हमारे सीमांचल में इफ्तार पार्टी में शरीक हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सर, इस इफ्तार पार्टी को लेकर कि चाहे JDU हो या फिर BJP हो, इसको मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कहते हैं। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति उन लोगों का कुछ नहीं है। होली में त्यौहार में उस तरह का जो नफ़रत का माहौल वो लोग गर्म करता है, वो लोग इंतज़ार करता है कि कब पर्व और त्यौहार आए और लोग अशांति होकर के उस पर्व और त्यौहार को करें। तो जो आदमी खुद अशांति फैलाने वाले हो, वो इस तरह की उंगली उठाने वाले में से नहीं है। शांति सौहार्द को बनाए रखने वाला एकमात्र नेता जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी हैं, और जो जिंदा रह तक रहेंगे ही, और इसके बाद भी वो अमर रहेंगे, यही हमारा मैसेज है। और जहाँ तक सवाल है भाजपा, JDU, राजद, ये पर्व त्यौहार में ही अपना हिंदू मुसलमान, जाति, धर्म, मस्जिद, मंदिर, तलाक, मॉब लॉन्चिंग, इस तरह का बातों को उठा करके सारे देश के लोगों को मतलब एक नफरती माहौल में बांट दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे जो इफ्तार पार्टी हो रही है सीमांचल में ही क्यों? क्योंकि देखा जाए तो सीमांचल में मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, जिस तरह से, क्योंकि सीमांचल में AIMIM काम कर रही है, तो उसी को एकजुट करने के लिए कि मुस्लिम की तरफ भटके नहीं, MOI समीकरण बना। देखिए, ये बात हम आपसे ही गुजारिश करेंगे कि सीमांचल में भाजपा आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना सकता है, और हम अगर एक इफ्तार पार्टी दे रहे हैं तो आप हम लोगों से सवाल पूछने लगते हैं। वो कत्ल करे तो कोई चर्चा नहीं, और हम आह करे तो हो जाए बदनाम। सीमांचल में आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष को बनाया गया सिर्फ ये कह करके कि मुसलमानों को बांटो, डिवाइड करो और यहाँ से भाजपा को निकालो, ये इंटेंशन उनका है। ये क्वेश्चन तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए कि अक्सर सीमांचल में ही अमित शाह का प्रोग्राम, भाजपा का प्रोग्राम, और सीमांचल में पिछले दिनों अररिया के प्रदीप कुमार जी द्वारा इस तरह का घटिया बयान देकर करके सीमांचल के दोस्ताना ताल्लुकात और गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने का जो ये लोग मुद्दा उठाए थे, वो तो सर्वोपरि है, वो आप भी जानते ही होंगे। तो इसलिए सीमांचल को, माहौल को ये लोग जितना ख़त्म करना चाहेंगे, हमारे पॉपुलर आदरणीय तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता यहाँ के माहौल को बेहतरीन ढंग से समझ रहे हैं, और सीमांचल में आके भाईचारगी और दोस्ती का एक पैगाम देने आए हैं, और आपस में मिल कर जो हम लोग रहे हैं उन लोगों को खुशामदेद करने के लिए भी आ रहे हैं, जिसके लिए हम सीमांचल की जनता, हमारे नेता
प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव को आभार प्रकट करते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जाता है कि ये राष्ट्रगान बज रहा है और उधर वो राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, कहीं मतलब कि किसी और से बातचीत करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तो आपकी नज़र में क्या है वो चीज़, क्योंकि आरजेडी उसको बता रही है कि ये राष्ट्रगान का सीधा सीधा अपमान है, जबकि पक्ष बता रहे हैं कि नहीं, ये अपमान नहीं बल्कि ये बाय मिस्टेक होगी। एक मुख्यमंत्री से बाय मिस्टेक को हज़ारों बार सैल्यूट ले रहे हैं आप, उस वक्त आप किसी को प्रणाम कर रहे हैं, बगल में जो स्टाफ या सचिव आपका था उसको गुतिया रहे हैं, सारा देश और दुनिया ने उसको देखा, वो बाय मिस्टेक काय हो जाएगा। कभी कह रहा है कि 5000 वोट से, जहाँ पर 543 सीट नहीं है वहाँ 5000 वोट से लोकसभा जिताने जा रहे हैं। अब जब ऐसा ये हो ही गए हैं तो एक्सेप्ट कर ले, उसी में भलाई है। जो लोग हमारे नेता प्रतिपक्ष उस पर आरोप लगा रहे हैं कि सटिया गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको अपना फैसला लेना चाहिए। हम तो वेलकम ही करते हैं कि बिहार के राजा है। आप भी मोबाइल यूज़ करते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इस मोबाइल को यूज़ करने से 10 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। विधानसभा में बाजबता साथ ही बात कही, क्या कहें? वो अपने आप को टेक्निकल इंजीनियर भी समझता है। भाई आप इंजीनियर भी है तो हो सकता है हम लोगों से बहुत ऊंचा चीज़ है, तो मोबाइल की जानकारी उनको होगा जो हम नहीं बता सकते। सीमांचल में जो ये इफ्तार पार्टी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये तुष्टिकरण की राजनीति है मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर आप? कैसे तुष्टिकरण की राजनीति है? सीमांचल से पहले दरभंगा में अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, पटना में अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कल ही हमारे नेता प्रतिपक्ष अख्तरुल इस्लाम शाहीन मुख्य सचेतक हैं, उनके यहाँ अफ्तार था, उनमें शामिल हुए। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति कैसे है? ये अगर आप अफ्तार का आयोजन कर रहे हैं और सीमांचल के लोग अफ्तार का आयोजन कर रहे हैं और सीमांचल के लोग मोहब्बत करते हैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी से, लालू जी से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत तो का ये है कि अगर आप मोहब्बत में किसी को दावत दे रहे हैं और वो ना आए तो सवाल उठना चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष तो आ रहे हैं, मिल रहे हैं उनसे और उनके इसमें शामिल हो रहे हैं। किसका तुष्टिकरण? हम उनकी तुष्टिकरण करेंगे ना जो हमारे अपने नहीं होंगे। वो तो हमारे अपने हैं, हम उनके बीच रहते हैं, वो हमारे बीच रहते हैं, और वो फिर हमको दावत दे, हम उनमें शामिल हो रहे हैं, तो फिर तुष्टिकरण कैसा? यहाँ के लोग हमारे पार्टी की आत्मा हैं, सीमांचल के लोग और इस कोसी के लोग हमारे पार्टी की रूह है, और हम अपने ही लोगों के बीच जाने के लिए हमको किसी से पूछने की ज़रूरत है क्या? तुष्टिकरण कर रहे हैं। तुष्टिकरण की राजनीति वो करते हैं, एक समुदाय को खुश करने के लिए कभी लाश उखाड़ते हैं, कहीं जुमा पे हमला करते हैं। वो जानते हैं कि इस देश का जो बड़ी आबादी है वो ऐसा नहीं चाहती है, वो मोहब्बत के साथ रहना चाहती है। उसके पास उसकी प्राथमिकता है, उसकी कई और प्राथमिकताएं हैं। अरे सवाल वो चिंतित हैं कि बाहर से जो अमेरिका से और कहाँ से लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं हिंदुस्तान में, बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है। हमारे नेता उन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं कि आप आइए, उन मुद्दों पे हमारा सहयोग लीजिए और हमसे बात कीजिए। कुछ महीनों का वक्त मिला, 17 महीने का वक्त मिला हमको, और आपने देखा मैंने युवाओं को किस तरह से जोड़ा, कितने बड़े पैमाने पे हमने रोज़गार की बात की। फिर वो आ जाएंगे पिछले 15 साल पे आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे। अरे आपको जनता ने चुन करके भेजा है, आप कब तक राष्ट्रीय जनता दल के सहारे और आदरणीय लालू प्रसाद के सहारे अपनी राजनीतिक रोटी को सेकते रहिएगा? हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटी को सेकते रहिएगा? ये सब बंद कीजिए। आवाम जागरूक हो चुकी है और वो इस सब चीज़ों को देख रही है, बहुत गौर से देख रही है, और इसका नतीजा है कि उन्होंने हवा निकाला पूरे देश के लोगों ने। जुमा और रमज़ान का औरंगज़ेब का भी हवा निकालेंगे, औरंगज़ेब का भी हवा निकालेंगे। आप देखिएगा जिस तरह से औरंगज़ेब के इशू को ये लोग कर रहे हैं। भाई ये आप जिंदा लोगों को तो चैन से रहने नहीं दे रहे हैं, और जो मुर्दे कब्र में चले गए हैं 200 साल 400 साल पहले, उनको भी छोड़ नहीं रहे। यानी न जिंदा चैन से है न मुर्दा चैन से है। भाई आपके राज में कौन सा राज चला रहे हैं? कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप? अच्छा, नीतीश कुमार जी के बारे में बात करना चाहेंगे। नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में या फिर विधानसभा के बाहर भी जिस तरह से हरकत करते हुए देखे जाते हैं आजकल, चाहे पैर छूना हो या फिर गले मिलना हो या फिर महिलाओं के प्रति कुछ बातें कहना हो या फिर मोबाइल के बारे में बात कहना हो कि मोबाइल अगर जो यूज़ करते हैं तो 10 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? अब कोई अगर बीमार व्यक्ति है, उसके बातों पे भी मैं अपनी
प्रतिक्रिया दूं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये तो अब असर है ना, तो गुरु और चेले का असर है। मोदी जी का असर आ रहा है इनके अंदर। मोदी जी भी है, वो क्या बोल रहे थे, मैं तो जैविक हूँ ही ना, मैं तो ये हूँ ही नहीं, है ना, बायोलॉजिकल तो है नहीं वो भाई उन्हीं का असर है ना भाई। रहने पे होता है, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है ना। नीतीश कुमार रंग बदल रहे हैं अपना। तो और जहाँ तक के बीमारी की बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो बीमार हैं और मुझे उनकी चिंता हो रही है कि एक अच्छा पॉलिटिशियन जिसने बिहार में लंबे वक्त तक बिहार के लोगों की सेवा की है, वो बीमार हो रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, उनको इलाज की आवश्यकता है, तो लोग सफाई दे रहे हैं। अगर आप घर में किसी बीमारी को रख करके उसका इलाज नहीं करा रहे हैं तो आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। हमारी पार्टी और हम चाहते हैं कि उनका इलाज हो, सफाई नहीं दे बल्कि इलाज हो। बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, बीमारी को छुपाइएगा बीमारी बढ़ेगी और एक अच्छा खासा इंसान और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। इसलिए वक्त रहते उनके इलाज को कराने की ज़रूरत है। और है हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी ने कहा, क्या दिक्कत है, उनके बेटा हैं, बना दे उनको मुख्यमंत्री। जब उनको कुर्सी से ही चिपके रहना है तो फिर उनको पास तो ऑप्शन है, क्योंकि उनके लिए कुर्सी बहुत प्यारी है। तो भाई कुर्सी प्यारी है तो आपके घर में है, आप उनको कुर्सी बिठा दीजिए। जेडीयू के कई नेता मांग भी कर रहे हैं निषाद कुमार को राजनीति में आने की। क्या मांग कर रहे हैं? निषाद कुमार जेडीयू में ज्वाइन करे और मुख्यमंत्री बने, कुर्सी संभाले। तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल। तो नीतीश कुमार तो परिवार की बात के खिलाफ है। फिर नीतीश कुमार किसने कह दिया परिवारवाद के खिलाफ है? बोल रहे कि परिवारवाद के, अगर वो परिवारवाद के खिलाफ होते तो उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं जिनको गले लगा रहे हैं, अशोक चौधरी, विजय बाबू, छोड़े सम्राट चौधरी बीजेपी के लोग हैं, आप नीतीश की बात कीजिए। अशोक चौधरी कहाँ से आए? आप अशोक चौधरी को देखिए, हमारे नेता ने तो सदन में कह दिया ना कि जो जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो अपने इर्द गिर्द देखे कितने परिवारवाद के पौधों को उन्होंने पानी पटा करके, पानी दे कर फलदार बना दिया है। किस परिवारवाद की बात करते हैं? उनको सिर्फ लालू जी का परिवार दिखता है ना, अपना परिवार उनको नहीं दिख रहा है जो उनके इर्द गिर्द खड़ा हुआ है, जिसको उन्होंने सींचने का काम किया है। यही दोगली नीति हुई, दो तरह की नीति हुई, अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ। छोड़ दे इन सब मुद्दों को। बस मेरा एक ही बात कहना है कि बिहार के लोग इन मुद्दों में नहीं पड़ना चाहते हैं। बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी की, रोज़गार की। ये जो अपराध बढ़ रहा है, हर ज़िले में लोग मार, अब देखते गिरिराज मंत्री का परिवार, वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। आपने देखा, बिल्कुल आपने देखा कि एक विधायक उनके यहाँ हत्या हो गई। कोई सुरक्षित है क्या? आज वो बेटियों की बात करते हैं, किस तरह से बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उनका हत्या हो रहा है। कहीं कोई ज़िला बता दे जहाँ बचा हुआ है, यहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस की हत्या हो रही है, पुलिस पे हमला हो रहा है। सुरक्षित कौन है बिहार में? आप ये देख लें, अगर हम यहाँ से अपने घर वापस सुरक्षित लौट जाएं, हमारी माँ घर में बैठ के दुआ कर रही है कि वो सुरक्षित लौट आए हमारा बेटा। बिहार की हालत ऐसी है। नीतीश कुमार सिर्फ अपने लोगों के सामने गला फाड़ रहे हैं, उनके प्रवक्ता गला फाड़ रहे हैं कि बिहार की स्थिति ठीक है। बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। बिहार आपने देख लिया, अभी लोग सर्वे करवाया, आप लोगों ने ही सर्वे करवाया है। बिहार के लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सर, आप जो रोज़गार के मुद्दे के बारे में बताया कि रोज़गार होना चाहिए, शिक्षा पर चुनाव लड़ना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन वहीं पर बीजेपी के कई नेता सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो क्या लगता है कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, ये जो रोज़गार की राजनीति हो या फिर शिक्षा की राजनीति हो, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति पर भारी पड़ेगी? फिर बिल्कुल भारी पड़ेगी, आप देखेंगे, और भारी पड़ी है। बिहार की जनता बहुत राजनीतिक रूप से बहुत समृद्ध है। बिहार की जनता इतनी समृद्ध है कि बिहार की जनता ने अपने ज़मीन को, अपनी राजनीति को करने के लिए जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को अपनी ज़मीन दिया, और जयप्रकाश नारायण ने इसी बिहार से एक आंदोलन को कर करके देश की राजनीति में कई एक बड़े नेताओं को दिया।
आपने देखे गांधी जी ने चंपारण से आंदोलन शुरू किया। बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं। बिहार गुजरात नहीं है, ये व्यावसायिक स्टेट नहीं है, ये पॉलिटिकली समृद्ध स्टेट है। राजनीतिक रूप से यहाँ के लोग बहुत परिपक्व हैं और ये निश्चित तौर पे एक अच्छा फैसला करेंगे, बिहार के हक में फैसला करेंगे। ये जो बिहार के लिए बिहारी होना शर्म की बात है, बिहारी होना गर्व की बात, बिहार को गौरवान्वित करने का काम निश्चित तौर पे करेंगे। और ये इन्होंने किया है पूरे देश में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उन लोगों ने अपना सर फैलाया, उस सर को कुचलने का काम बिहार के अवाम ने किया है बखूबी। बिहार के लोगों के मैंडेट के खिलाफ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है बिहार में। छल और परपंच करके, लोगों को फंसा करके, दबाव बना करके, कभी किसी के यहाँ ईडी का छापा करके, कभी कुछ करके लोगों को तरह तरह से दबाव बना करके उन्होंने डरा करके नीतीश कुमार को अपने पास रख करके सरकार को बनाया है। और नीतीश कुमार डरे और सहमे हुए हैं। नीतीश कुमार डरे और सहमे हुए हैं। ये पूरा बिहार देख रहा है। बिहार के अवाम ने तो बहुत बहुत बेहतरीन काम किया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार बिहार के लोग आने वाले इस चुनाव में बिहार के लोग एक निर्णायक फैसला लेंगे और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार के लोगों ने ठान रखा है। आपने अभी देखा होगा सर्वे, जिन लोगों ने सर्वे किया है उस सर्वे में आ रहा है तेजस्वी यादव उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। ये इसी बौखलाहट में इस तरह की बात कर रहे हैं। ये बौखला चुके हैं क्योंकि सारे मिल करके, जितने कौरव इकट्ठा हो करके तेजस्वी यादव को रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए बेचैन है। इनकी बेचैनी पूरे देखिएगा आप, जैसे जैसे चुनाव वक्त आएगा, क्योंकि काम करना ये नहीं जानते। आप मुझे बताएं, देश में अगर कोई एक काम इन्होंने किया हो, इनको तख्तियां बदलना आता है, सिर्फ तख्तियां बना करके लगाना नहीं आता है। एक काम बताइए पूरे देश में जो इन्होंने किया हो। है? बिहार में आपने इन दिनों सुना कुछ मेडिकल कॉलेज खुला, ये बताएं किसी मेडिकल कॉलेज में अभी जो चंद दिनों में जो मेडिकल कॉलेज खुला उस किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हो रही हो। मुझे कुछ लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, मैं कई ऐसे मेडिकल कॉलेज में गया, वहाँ एक्सरे तक नहीं है। आप किसी चले जाइए किशनगंज के किसी अस्पताल में, आपको कोई बीमारी हो जाए, आप एक्सीडेंट हो जाए, फ़ौरन आपको रेफ़र किया जाएगा किसी दूसरे अस्पताल में। इन्होंने हर जगह रेफ़र करने के लिए एक अस्पताल को खोल रखा है। नहीं तो बिहार में फिर इतने प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट डॉक्टर इतने फल फूल क्यों रहे होते, अगर इनका स्वास्थ्य व्यवस्था इतना ठीक होता तो। इसलिए सब कुछ नहीं है, जो योजना जहाँ पड़ा हुआ है वही पड़ी हुई है। ये सिर्फ ढिढोरा पीट रहे हैं अपनी बातों का, अपने चीज़ों का। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।